माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब हम भी खैरियत से हैं। आप लोग जानते हैं अली ज़फ़र को, हमारे गुलकार। इस वक्त उन्होंने एक और बड़ा काम किया है कि उन्होंने अगर अरशद नदीम की बात करें तो जनाब उन्होंने उनके नाम पर पूरे 10 लाख रुपए इनाम उनके लिए मुख्तस किए हैं, जो कि अली ज़फ़र ने एक बहुत अच्छा काम किया है। अभी दीगर कई स्टार्स हैं, शोबिस शख्सियात हैं जिन्होंने मुबारकबाद तो दी है, लेकिन उनकी तरफ से ऐसा कोई बड़ा इनाम नहीं दिया गया। लेकिन हाँ, ये जो अरशद नदीम साहब है जिन्होंने ओलंपिक्स में इस वक्त पाकिस्तान को गोल्ड मेडल दिलवाया है 40 साल के बाद, तो अली ज़फ़र की तरफ से ये अमल जो है उनका बहुत पसंद किया जा रहा है। मज़ीद इस हवाले से आपको बताएंगे कि अली ज़फ़र ने इतना अच्छा काम किया है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी वालिदा के साथ क्यों नहीं रहते हैं, वो अलग घर में क्यों रहते हैं, जबकि ये 3 भाई हैं और तीनों के साथ उनकी वालिदा नहीं रहती हैं। तो ये लोग इतने फेमस होने के बाद, इतने सारे लोगों को इनामात देने के बाद, इतना असर और रसूख रखने के बावजूद अपने वालिदैन को अपने साथ क्यों नहीं रखते हैं। इस पर बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं और इस हवाले से ये खामोशी तोड़ दी है उनकी वालिदा ने। उनकी वालिदा क्या कहती हैं आपको बताएंगे आज की वीडियो में। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का पता चलता रहे। तो आपको बताएंगे कि हाल ही में एक पॉडकास्ट के अंदर शिरकत की अली ज़फ़र की वालिदा ने, जिनका नाम है डॉक्टर कमल। तो ये डॉक्टर है पेशे के एतबार से। उनसे पूछा गया कि आप लोग अलग अलग घरों में क्यों रहते हैं, आप लोग एक ही घर में क्यों नहीं रहते। अली ज़फ़र हैं वो अलग घर में रहते हैं, फिर उनके 2 भाई जो बाकी के हैं वो अलग अलग पोर्शंस में रहते हैं, तो ये क्या चक्कर है। तो इस हवाले से उनकी वालिदा ने बड़ी अहम और बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की, जो कि बाकी तमाम लोगों को उन्होंने एक मैसेज भी दिया है। उससे क्या सीख मिलती है आपको, वो आपको भी एंड पर जाकर पता चलेगा। लेकिन पहले आपको ये बताएंगे कि अली ज़फ़र की वालिदा ने कहा कि हमारा जो आबाई घर था वो डिफेंस में था, जो कि हमारा ज़ाती घर था। अली ज़फ़र के बारे में उन्होंने कहा कि वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, वो चाहते तो वो अपना अलग घर बना लेते और उनकी बीवी भी चाहती तो वो अलग घर बनाकर वहाँ पर शिफ्ट हो जाती। लेकिन अली ज़फ़र ने ऐसा नहीं किया, बल्कि अपने तमाम भाइयों से मशवरा किया और मशवरा करने के बाद कहा कि हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों की फैमिली बड़ी है, हम सबको प्राइवेसी भी चाहिए, पोर्शंस भी चाहिए, तो हम लोग इस घर को बेच देते हैं और हम लोग कहीं और ऐसा घर बनाते हैं जहाँ पर होंगे हम सबके घर अटैच्ड, लेकिन डिफरेंट अलग अलग पोर्शंस की सूरत में, ताकि हमारी जो प्राइवेसी है उस पर भी खलल ना पड़े और साथ ही साथ हम एक साथ भी रहें। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि मैं काम के सिलसिले में आता जाता रहता हूँ, तो मेरी जो बीवी है आयशा, उनको भी प्रॉब्लम ना हो और मेरे बच्चों को भी कोई तकलीफ ना पहुँचे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब फैमिली एक साथ ही रहें। इस हवाले से उन्होंने ये भी बात की कि हम साथ रहते हुए भी साथ नहीं भी और हैं भी हैं। उसकी वजह यही थी जनाब। मज़ीद उन्होंने ये कहा कि मेरे जो 2 बेटे हैं, एक बेसमेंट में रहता है और एक अपर पोर्शन में रहता है, और अगर मैं ग्राउंड फ्लोर पे रहती हूँ तो हम सब जो है, अगर हमें इकट्ठे खाना होता है तो हम इकट्ठे हो जाते हैं, चाय पीना होती है तो हम लॉन का रुख इख्तियार करते हैं, और अगर हमें प्राइवेसी चाहिए होती है तो हम अपने अपने पोर्शंस में इंजॉय करते हैं। अली ज़फ़र की बीवी को दाद देते हुए कहा कि अगर वो चाहती तो अली ज़फ़र को कह सकती थी कि भाई हम इनके साथ क्यों रहें, हम अलग रहेंगे। मज़ीद उन्होंने कहा कि अगर अली ज़फ़र की बीवी चाहती तो वो उनको अलग कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मेरे घर आने वाली जो सभी बहुएं हैं वो बहुत अच्छी हैं और जिसकी जो जायज़ तारीफ़ हो वो करनी चाहिए। मज़ीद उन्होंने ये भी कहा, आजकल की जो सासें हैं उनको मशवरा दिया है कि जब बहुएं आती हैं उन्हें स्पेस चाहिए होती है, उन्हें अपनी प्राइवेसी, अपना सब कुछ चाहिए होता है, तो उनको स्पेस देना चाहिए, उनके सरों पर सवार नहीं हो जाना चाहिए। और मैं उन्हीं सासों में से हूँ कि मैंने अपनी बहुओं को फ्रीडम दिया, उनकी खुद की फैमिलीज को वो संभाल रही हैं, इतना ही काफ़ी है, ना कि मैं उनके सर पे खुद की भी जिम्मेदारी डाल दूँ। मैं अपना सब कुछ अलग कर सकती हूँ, हम हैं साथ ही हैं, लेकिन प्राइवेसी जो है बहुओं की, उसका ख्याल रखना चाहिए। तो ये मैसेज था उनका तमाम सासों के लिए कि आजकल की बहुओं को स्पेस चाहिए। एक लिहाज से ठीक भी है, लेकिन एक लिहाज से अगर बात करें तो वालिदैन हैं वो भी आपकी जिम्मेदारी ही बनते हैं। हाँ, वो अलग रहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उनको अलग नहीं रहने दें, उनको साथ रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें। लेकिन क्योंकि ये पैसे वाले लोग हैं, बड़ी फैमिलीज हैं, अलग अलग पोर्शंस को अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि हर कोई इस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकता और ना ही बहुओं को अलग से घर दे सकता है और ना ही इस किस्म की प्राइवेसी। तो फिर इस तरह से तो कई घर जो है वो बसने से ही रह जाएं। अगर सासें यही सोचती रहें कि मुझे पहले अलग घर में जाना और फिर बहू को लेकर आना है, तो ऐसा कई जगहों पर मुमकिन है और कई जगहों पर नहीं भी मुमकिन। बातें करना बड़ा आसान है। खैर,
कुल मिलाकर आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है और अली ज़फ़र ने जो अरशद नदीम साहब के लिए 10 लाख रुपए मुख्तस किए हैं, उनका ये भारी इनाम आपको कैसा लगा? अली ज़फ़र के इस इक़दाम के लिए, इस कदम के लिए जो उन्होंने बढ़ाया है, उनके लिए एक लाइक तो बनता है। मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।